तो नमो नमः मित्रान। आज हम लोग कमला संस्कृत समागम के माध्यम से अष्टाध्याय जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र पढ़ेंगे, जो है कि हलन्त्यम। क्या है? हलन्त्यम, जो कि अष्टाध्यायी के क्रम से पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। किसका? अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है। किसकी है? पाणिनि की रचना है। और उस पाणिनि की रचना से उनके जो है कि उनके ग्रंथ सूत्रात्मक ग्रंथ अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे सूत्र में आता है, जो कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि किसकी है? वरदराजाचार्य की ना, जो वरदराजाचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी है। और उस लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला ही जो है सूत्र है, कौन सा है? हलन्त्यम। हल अंत्यम। हम कल के वीडियो में जो है कि बात किए थे कि अंत्यम हल, जो है कि हम लोग जो महेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उसमें आया था, जैसे कि सूत्र थे कितने? 14 सूत्र थे। और 14 सूत्रों में क्या है? अंत में जो है कि हल वर्ड जो है कि व्यंजन रहता था। कौन सा? जैसे कि हम लिखते हैं पहले कौन सा सूत्र है? अयूण, अ ई ऊण, इस तरीके से ना। फिर ये पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ रिलरिक, रिलरिक ना, फिर एवोंग, ए ओंग। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से 14 सूत्र का लिखते हैं ना। तो जो क्या है कि जो हल अंत्यम, जो अंत में हल रहता है, कौन सा? ये हलंत है। ठीक है। और कौन सा? ये हलंत है। ये हल मतलब जो भी सूत्र हैं 14 सूत्रों में जो अंतिम का जो है क्या है, इसको अगर हम तोड़ते हैं, अगर हम तोड़ते हैं जो हलंत्यम सूत्र को, तो क्या निकलता है? हल। और क्या हुआ है कि ल जो है हलंत हो गया है, और इसके क्या हो गया? अंत्यम। ठीक है, प्लस अंत्यम। ठीक, अंत्यम। अब देखिए ऋण कहाँ है? अंत में। क कहाँ है? अंत में। और अंग कहाँ है? अंत में। ठीक, तो क्या बोला है कि अनंत जो है कि अंत्यम, अंतिम हल, जो अंतिम हल है क्या है? और हल का मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देखते हैं कि अगर हम प्रत्याहार, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके अगले सूत्रों में पढ़ेंगे, जब प्रत्याहार निकलवाएंगे तो दो प्रकार के हमारे प्रत्याहार बनते हैं। कौन से? एक अच प्रत्याहार बनता है, अच, और एक रहता है हल। ठीक है, तो हल प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, ये दो ही प्रत्याहार हम क्यों इसमें बताए? क्योंकि इस समय इसका मतलब ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत, इस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, जबकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो हम देखते हैं कि बताता है कि हल अंत्यम, जिसके अंत में हल हो। अब देखिए ऋणा यहाँ पर क्या है? एक व्यंजन है। का क्या है? व्यंजन है। अंगा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, जब भी हम 14 सूत्रों को देखेंगे तो सारे 14 सूत्रों के अंतर्गत, 14 सूत्रों के अंतर्गत जो है कि क्या मिलेगा हमको? हर एक सूत्र के अंत में क्या मिलेगा? कोई ना कोई व्यंजन मिलेगा, और जो कि हलंत रहेगा। जिस प्रकार से ड़ा है, का है, अंगा है, ठीक है, और फिर जो है कि एवोंग है, अयोच है। ठीक है, और च आने के अंतर्गत है अयोच। इसके अगला वाला जो है कौन सा है? अयोच। तो हम देखते हैं चौथा नंबर का है अय, औ। ये हमारा अगला जो है कि बना। और इसके अंतर्गत देखते हैं तो आ यहां से लिए हैं, पहला वाला क्या लिए हैं? आ लिए हैं यहां से, और यहां पर च, दोनों का क्या बन गया है? अच। क्या बन गया है? अच। और अच के अंतर्गत देखते हैं क्या है? आ ई उ, रील री, ली, ए ओ, और जो है कि अय औ। तो क्या हो गए? सारे जितने भी हमारे स्वर है वो सब अच के अंतर्गत आ गए। अब इसके बाद में अगला कौन सा आता है? वरट, लड़, यवन, गणनम, झवय, घड़दर, जब, गर्दर, खप, चट, चट्टो, कपय, शक्षर, हल। तो इस प्रकार से देखते हैं तो हल
अंत का ह न लेकर के, प्रारंभ का ह लेकर के और अंत के लास्ट को मिला करके सभी इसमें व्यंजन क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए हल अंत्यम, जो अंत में हल है, जैसे यहाँ पर देखिए ऋकार क्या है, अंत में हल है, ककार क्या है, अंत में हल है, एवं क्या है, ठीक है, हल है, और ओज क्या है, ये अंतिम में हल है। इस प्रकार से जितने भी है, हैवरट का टा है, लड़काड़ा है, ठीक है। इसके अलावा यमंगणनम, यमंगणनम में देखते हैं तो अंत में माँ आता है, झभय में या आता है, ठीक है। और जो इस तरीके से देखते हैं तो क्या अंतिम हल तक क्या है, कोई ना कोई व्यंजन ही रहता है। तो अंत का जो हल व्यंजन है, ठीक है, जो हल कह सकते हैं फिर कोई व्यंजन कह सकते हैं, वो दोनों एक ही बात है, दो अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या रहता है कि हम घर में रहते हैं ना, हमारा नाम कुछ और रहता है, स्कूल में कुछ और नाम चलता है और घर में कुछ लोग और नाम बुलाते हैं, दादी हमारा कुछ नाम और बुलाती हैं, पापा कुछ और बुलाते हैं, मम्मी कुछ और नाम से पुकारती है ना। तो इस प्रकार से क्या रहता है, और स्कूल में हमारे गुरु लोग हमारा कुछ अन्य नाम से, जो अन्य प्रकार से नाम बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ उन्हें हल बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हल वही है, व्यंजन वही है, ठीक। तो जो हल है और वो अंतिम कहाँ पर है, अंतिम वाला हल जो है, कहाँ वाला हल, अंतिम वाला हल क्या बोलता है, अंतिम वाला जो हल है उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसका क्या बताए हैं सूत्र में, उपदेशे अंतम हल इत्स्यात्, क्या बताए हैं पाणी जी, सॉरी पाणी नहीं, जो है कि ऊपर, इसके ऊपर जो है कि भाष्य लिखा है किसने, भट्टोजी दीक्षित ने, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित कौन सी उनकी किताब रही है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित की कृति है। तो इन्होंने क्या किया है, इसकी जो है कि व्याख्या की है, और व्याख्या में क्या किया है, उपदेशे, उपदेशे अंत्यम, और यहाँ पर जो है कि वो पूर्व रूप आ रहेगा, ठीक है, अंत्यम, और इसको यह यस जो रहता है उसको हम आ ही मानते हैं, ठीक है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, हम इसको तोड़ तोड़ करके लिख रहे हैं, ठीक है, इति स्यात्, ठीक है। और अगर तोड़ रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पर आ ही कर देते हैं, ठीक है। उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। तो देखते हैं कि उन्होंने जो है कि व्याख्या की, और हलंत्यम की व्याख्या क्या किया है जो भट्टोजी दीक्षित ने, कि उपदेशे, कहाँ पर, उपदेशे, उपदेश में, अंत्यम, अंत में, हल इति स्यात्। अब उपदेश क्या है ना, तो उपदेश के लिए जो है कि बताया गया है, कि बताया गया है सूत्रेषु अदृष्टम पदम, ठीक है, समझे, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्राद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो कि उपदेश रहता है। उपदेश मतलब जो, उपदेश का मतलब वो होता है कि जो आदि, ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी को, कोई हमको उपदेश देता है, ठीक, सीधी भाषा में समझिए, सूत्रों के माध्यम से ना समझ करके सीधी भाषा, जैसे हमको कोई उपदेश देता है, उपदेश कौन देता है, जो हमसे श्रेष्ठ होता है। तो व्याकरण में श्रेष्ठ कौन है, भाई व्याकरण में भी तो कोई उपदेश देने वाला है, तो व्याकरण का उपदेश करता कौन है, महर्षि पाणिनि, कौन है, महर्षि पाणिनि, ठीक है। अब ये उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए, उपदेश देते देते क्या किए, लगभग 4000 सूत्रों की एक अष्टाध्यायी नाम की ग्रंथ की रचना कर दी है। वो सब क्या है, उपदेश ही है, ठीक है। और उपदेश है, इसके अलावा हम किसके उपदेश मानते हैं, ठीक है, जो महान व्याकरण हो, जैसे कि अष्टाध्यायी के पाणिनि, ठीक है, व्याधि भगवान है। इसके अलावा कात्यायन जो कि वार्तिक रचे हैं, जो है कि इन सूत्रों के ऊपर जो कमियां थी, है, कमियां हम नहीं कह सकते हैं, जो कुछ जैसे कि नहीं जो है कि आ पा रहा था इन सूत्रों के माध्यम से, उसको भगवान जो है कि कात्यायन ने क्या किया, जो वार्तिकों के माध्यम से उन सबका समाहन जो है कि उन सबको जो है कि समग्रित कर दिया, अर्थात उनको एकत्रित कर दिया, किसके अंतर्गत, इन सूत्रों के अंतर्गत, पाणिनि के सूत्रों के अंतर्गत। और इसी पर क्या किया है कि भगवान जो है कि भगवान पतंजलि ने क्या किया है, अपना जो है महाभाष्य लिख करके, 84 आहनिक का जो है एक महाभाष्य लिख करके क्या किया है, इस व्याकरण में त्रिमुनि के नाम से तीनों लोग विख्यात हो गए, कौन कौन, पाणिनि और कात्यायन और इसके अलावा भगवान पतंजलि, ठीक। तो उपदेश है। अब इन जो है कि महान जो लोग रहे हैं हमारे पूर्वज, ठीक है, तो उनका, इनकी बातें क्या थी, उनके सूत्र क्या थे, उनके भाष्य क्या थे, तो बोले उपदेश, ठीक। और उपदेश है अर्थात जो भगवान, अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भगवान ने जो उपदेश दिया ज्ञान का, या व्याकरण के ज्ञान का जो उपदेश भगवान ने, भगवान शिव ने
महर्षि पाणिनि को दिया, ठीक है। और कैसे दिया? तो इन 14 सूत्रों के माध्यम से। किन से? अयुण जो है कि अयुण ऋलक एवं अयोज हैवरत लट एवं गणनम झवय गणदस जब गणदस खप चढ़ चढ़तो कपय शक्सर हल आदि इन 14 सूत्रों के माध्यम से जो है कि उपदेश दिया। तो ये क्या हुए? उपदेश से हो गया, ठीक है। उपदेश में अर्थात वो उपदेश के सूत्रों में उनके जो अंत में जो हल है, कौन सा हल? ये जो णकार है, ककार है एवं जो है कि अंगा है, च है, ठीक है, और हैवरट आदि जो है, क्या है? हैवरट है, ये टकार आदि जो है, ठीक है, इन सब की क्या हो गई? इति स्यात्। इति मतलब इत संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग पहले जानेंगे कि हल तो जान लिए, अंत भी जान लिए उपदेश में, और इति मतलब अब जो इति संज्ञा देखते हैं तो इति संज्ञा होती है। इति संज्ञा मतलब किसी का नाम, ठीक है। संज्ञा मतलब नाम। हम कल ही अगर जो पिछली की वीडियो में देखे थे कि इति संज्ञा कहते हैं किसी के नाम को। क्या कहते हैं? किसी के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इति संज्ञा। और इति संज्ञा क्या रहता है कि जैसे किसी को कि किसी का नाम रख देना। क्या रख देना? जैसे टकार क्या है, अब यहाँ पर तो है, अब ये जो णकार क्या है, इसकी एक इति संज्ञा हुई है, और क की क्या हुई है? इति संज्ञा। उंगा की इत संज्ञा, और इसी प्रकार से च की क्या हुई? इत संज्ञा। ट की भी क्या हुई है? इति संज्ञा, ठीक है। अब इनका जो है कि इति संज्ञा है, लेकिन जो है कि अब संज्ञी कौन है? तो कौन है? णकार है, ककार है, अंगा है, च है, ट है, ठीक है, ण है। इस प्रकार से देखते हैं कि 14 सूत्रों में 14 क्या है? एक एक इति संज्ञी है, ठीक है, और जिनका नाम क्या है? इति संज्ञा, ठीक है। और स्यात् मतलब ये तो क्रिया शब्द है, स्यात् मतलब होता है। तो इनमें जो है कि इसकी वृत्ति में 5 शब्द रखे गए हैं, 5 पद रखे गए हैं। शब्द जिसको कह सकते हैं अपनी भाषा में, पद हो सकता है थोड़ा वैसा है। तो जो है कि 5 शब्द रखे गए, कौन कौन से? उपदेश से, उपदेश में, अंतिम, ठीक है, अंत, अंतिम, हल, इति, स्यात्। जो उपदेश के अंत में हल रहता है उसकी इत संज्ञा होती है, ठीक। तो इतना समझने के बाद में अब देखो वही है, फिर बताए हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम, ठीक। उपदेश क्या है? जो आदि में उच्चारण किया गया, ठीक है। आदि में उच्चारण क्या किया गया? जैसे अयुण ऋलक एवं अयोच है, ये सब क्या है? उपदेश है। क्या है? उपदेश। किसने दिया? भगवान शंकर ने। किसको दिया? भाई पाणिनि को दिया। और पाणिनि ने क्या किया है? उन जो है कि सूत्रों के माध्यम से महान व्याकरण के 4000 सूत्रों को लेकर के अष्टाध्यायी बना करके हमको दिया। आज हम लोग महर्षि पाणिनि से, व्यास से, कात्यायन से, और जो है कि पतंजलि आदि से क्या होते? उपदेशित होते हैं। वो हमें उपदेश देते। कैसे? संस्कृत के व्याकरण के माध्यम से, ठीक है। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब इसके आगे इसके जो है कि करते हैं, व्याख्या करते हैं। कौन करता है? भट्टोजी दीक्षित करते हैं, ठीक है, जो कि जिनका ग्रंथ है वैयाकरण जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी रहा है भट्टोजी दीक्षित का। तो कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्रेषु। अब जैसे हम देखते हैं, देखिए थोड़ा समझने की बात है कि सूत्र क्या है? हमारा हलंत्यम है। ये किसके द्वारा रचा है? पाणिनि के द्वारा रचा है। कहाँ से लिया गया है? तो उनके प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के तीसरा क्या है? सूत्र है, ठीक है। तो एक ऐसा सूत्र है, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के, ठीक है, तीसरे पाद के, पहले अध्याय के तीसरे पाद के, और जो है, और यहाँ पर क्या है? तीसरा क्या है? सूत्र है, ठीक। पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, ठीक है। अब क्या बताते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम। जैसे कि अब देखते हैं तो सूत्र में तो सिर्फ अत्ता लिखा, मात्र इतना लिखा है कि हल अंतिम, जो अंत में हल है, बस। तो इस पर क्या, अब इस पर जो है कि चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई? जो है कि जो है भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि देखिए कि सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्र में जो नहीं दिखता है। उपदेश दिखता है, सूत्र में नहीं दिखता है। अंत दिखता है सूत्र में, हल दिखता है, लेकिन इति नहीं दिखता है, स्यात् नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, ऊपर मात्र 2 ही शब्द हैं। कितने पद हैं? एक है हल, दूसरा क्या है? अंत, ठीक है, अंतिम। और यहाँ पर देखते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो मात्र दो ही है, कौन सा, एक ये है हल और दूसरा क्या है अंत। और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच पांच जो है कि पद बन गए हैं। तो इन 5 पदों को कैसे बनाया गया तो बताया है कि उपदेशे अंतम हल स्यात्। तो इस पर बताया है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, जो सूत्र में दिखाई न दे रहे हैं वह पद, ठीक है, अनुवर्तनीयम सर्वत्र, वो यहीं पर ही नहीं सर्वत्र, अर्थात व्याकरण में जहां कहीं भी इनकी आवश्यकता पड़े, जहां कहीं भी इनकी आवश्यकता पड़े वहां पर इनको समाहित कर लेना चाहिए, अर्थात वहां पर उनका अनुवर्तन हो जाता है, अर्थात वह वहां पर जो है कि सूत्रों में वह शब्द या वह पद आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हलंतम में मात्र 2 ही शब्द थे और यहाँ पर क्या है, उपदेशे अंतम हलि इति स्यात्। ठीक है, उपदेश के अंत में हल की इति संज्ञा होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद में अब देखिए एक जो है कि 14 सूत्रों पर उपदेश किसे कहते हैं, तो थोड़ा जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया है कि जो धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगार जो है कि वाक्य लिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणों आदि जो है कि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक, तो धातु किसे कहते हैं, धातु जैसे गम धातु, सॉरी कैसे, गम धातु, गम मतलब जाना, ठीक है, खाद धातु, और डुपचस, डुपचस मतलब पकाना, डुपचस पाके होती है ना, मतलब पकाना, ठीक है। तो इस प्रकार से धातुएं और सूत्र जो आपके सामने है, हलंत्यम हुआ है, फिर इसके बाद में अभी अदर्शनम लोपा आएगा, तस्य लोपा है, और जो है कि इसके आगे जो है कि इसमें सूत्र आएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, चौथा सूत्र आएगा, कौन सा आएगा, आधे अंतेन जो है कि आधे अंतेन संहिता। ठीक, तो इस प्रकार से सूत्रों की गणना, सूत्र को क्या कहेंगे हम, उपदेश कहेंगे, धातु को भी क्या कहेंगे, उपदेश कहेंगे, गण को भी क्या कहेंगे, उपदेश कहेंगे। ठीक है, आगे चल करके हम गणों को भी बताएंगे। ठीक है, और उणादि, उण जो है कि उणादि सूत्र रहते हैं जिनकी जैसे धातुएं नहीं रहती हैं, ठीक, वो उणादि धातु से होते हैं ना, उणादि होती हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है कि हम उपदेश कहेंगे। वाक्य, वाक्य का मतलब होता है वार्तिक, वाक्य का मतलब वार्तिक, वाक्य का मतलब क्या रहता है कि वार्तिक, वार्तिक वो रहते हैं जिनके माध्यम से, जो कि जैसे कि वार्तिक की रचना किसने की है, ठीक है, तो वार्तिक की रचना जो है कि महर्षि या हम कह सकते हैं वरुरुचि कात्यायन ने की है। और वरुरुचि जो कात्यायन है उन्हें वार्तिक रच करके जो व्याकरण के सूत्र अति क्लिष्ट थे, जो बहुत ही कठिन सूत्र थे, उनको सरल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, किन्होंने की है, महर्षि कात्यायन ने, ठीक है, किसकी रचना करके, वार्तिक की रचना करके। और लिंगानुशासनम, लिंग आदि का अनुशासन करके, जो लिंगानुशासन है, व्याकरण को लिंगानुशासन भी कहते हैं, एक नाम उनका है। और आगम जो आए हुए हैं, जैसे तुकागम हुआ है, नुमागम हुआ है, आगे चल करके इनको हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगम, फिर इसके बाद में प्रत्यय, ठीक, प्रत्यय, ठीक, जो भी अंत में से शब्द जुड़ते हैं, जो अंत में किसी भी जो है धातु के या किसी भी पद के अंत में जुड़ करके उसके स्वरूप को, अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं ना। तो जो कि जो अंत में जुड़ेंगे वो प्रत्यय होते हैं। फिर आदेश, इसके अलावा ये सब क्या है, उपदेश प्रकीर्तिता, अर्थात वो उपदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपदेश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। चलिए फिर अब हम लोग जो है अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपा। क्या है, और एक चीज हम आपको बताया नहीं कि थोड़ा जो है कि गलती हो गई हमसे ही,
कि तो जो हलंत में सूत्र कैसा है, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई थी कि सूत्र कैसा है, तो बोलेंगे इत संज्ञक सूत्र है। कैसा है? इत संज्ञक, इत संज्ञक सूत्र, या इत संज्ञा विधायक सूत्र। कैसा बोलेंगे? इत संज्ञा, इत संज्ञा विधायक सूत्र। और ये जो है कि आज के वर्तमान के जो है कि एग्जाम में, ठीक है, वर्तमान के एग्जाम में अधिक पूछा जाता है कि फला कैसा सूत्र है। हमसे भी पिछली बार पीईटी में गए थे तो ये पूछा गया, किसी एक सूत्र को ले लिया, बोला कि कैसा सूत्र है ना, तो बताना पड़ता है। और ये दोनों में से एक चीज लिखा रहेगा, या तो इत संज्ञक सूत्र लिखा रहेगा या तो फिर इत संज्ञा विधायक सूत्र है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों क्या है? एक ही चीज है। चाहे इत संज्ञा सूत्र लिखा हो या इत संज्ञा सूत्र लिखा हो, या इत संज्ञक सूत्र लिखा हो, या फिर इत संज्ञा विधायक सूत्र लिखा हो, ठीक है। तो जो है कि ये इतना इतना हमको याद रखना है। ये जो पहला हमारा सूत्र है, कैसा सूत्र है? इत संज्ञा विधायक सूत्र या फिर इत संज्ञक सूत्र, ठीक। तो आगे का जो है कि हम अगला सूत्र जो है देखेंगे, अदर्शनम लोपः। क्या है? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम अदर्शनम लोपः, ठीक है, अदर्शनम लोपः। यह कैसा सूत्र है? यह लोप संज्ञक। कैसा है? लोप संज्ञक सूत्र। कैसा सूत्र है? लोप संज्ञक सूत्र। और इसका अष्टाध्यायी का क्रम क्या रहता है? पहले अध्याय के पहले पाद जो है कि पाद का 60वां सूत्र है। कैसा है? पहले अध्याय का, ठीक है, अष्टाध्यायी के क्रम में क्या है? पहले अध्याय के पहले पाद का कौन सा सूत्र है? 60 नंबर का सूत्र है, ठीक है। कौन सा सूत्र है? अदर्शनम लोपा। और इसका जो है व्याकरण में जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका नंबर कौन सा है? दूसरा है। सूत्र कैसा है? लोप संज्ञक सूत्र है। कैसा है? लोप संज्ञक सूत्र। या इसको वही प्रकार से फिर से आप देख सकते हैं कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र भी कह सकते हैं, या फिर लोप संज्ञा जो है लोप संज्ञक सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, ठीक है। इसकी वार्तिक लिखे हैं, जो है इस पर व्याख्या लिखे हैं कौन? भट्टोज दीक्षित लिखे हैं। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञा स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञा स्यात् या संज्ञम स्यात्, ठीक है, लोप संज्ञम स्यात्, ठीक। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। प्रसक्तस्य तो बात करते हैं, प्रसक्तस्य का मतलब होता है जो पहले में, ठीक है। प्रसक्तस्य जो पहले विद्यमान है। क्या है? पहले विद्यमान है, ठीक है। अब उसको क्या है? उसको न गिनना, उसको न देखना, क्या हो जाएगा? प्रसक्त का अदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर्शन हो जाएगा। जैसे अयूण, ठीक है, जैसे अयूण, ठीक, ऋलिक, ठीक, फिर अयोंग, अयोज, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये पहला सूत्र हुआ, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र, ठीक। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञम स्यात्, ठीक है। प्रसक्त अदर्शनम,
प्रसक्त का मतलब जो पहले विद्यमान था। पहले क्या विद्यमान था, तो हम देखते हैं यहाँ पर अ ई ऊण, जैसे हम कोई सूत्र बोलते हैं, कोई जैसे महर्षि सूत्र सुन रहे हैं तो बोलते हैं कि अयूण, ऋलिक, एवोंग, अयोच, ठीक है। तो इसमें क्या है, णा भी है, क भी है और अंगा है और च भी है, ठीक। क्या है, नकार भी है, लकार भी है, ककार भी है, गकार भी है, इसके बाद में चकार भी है। ये क्या है, सब है, ठीक। तो इनका क्या होना है, अब अदर्शन होना है। अदर्शन, अदर्शन का मतलब क्या होता है, जो ना दिखाई पड़े। क्या हो, जो ना दिखाई पड़े। तस्य लोपः संज्ञा स्यात्, उनकी क्या होती है, लोप संज्ञा होती है। अब एक बात होती है कि अक्षर, ये क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण या फिर अक्षर, ठीक है। अक्षर कह करके ही बता दिए गए हैं कि इनका नाश नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है, नाश नहीं होता है, ठीक। अब जिनका नाश नहीं होता है उनकी लोप संज्ञा कैसी होगी। जिनका नाश नहीं होता है, जो अक्षर है, जो वर्ण है, इनका नाश नहीं होता है, तो इनकी लोप संज्ञा कैसे होगी। तो ये सब सामने प्रश्न आता है। तो बताए हैं, क्या बताए हैं कि भाई देखिए कि जो अदर्शन हो, जैसे जो सुनाई ना पड़े, ठीक है। अदर्शन का मतलब यहाँ पर अश्रवण, ठीक है, अश्रवण, ठीक है, अश्रवणम, ठीक, जो सुनाई ना पड़े, ठीक है, उसकी लोप संज्ञा होती है ना। कैसे, एक तरीके से हम लोग देखिए, थोड़ा ध्यान देना रहेगा। और क्या ध्यान देना रहेगा कि जैसे हम घर में कई लोग रहते हैं, अगर कोई बाहर से मेहमान आता है तो पूछता है कि ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मंझला है, बहन है, सब हैं, ठीक है। उसको पता है कि इस घर में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, जो भी रहते हो ना। और फिर पूछता है कि भाई और बढ़िया है हाल चाल, तो सब बताते हैं हाँ बढ़िया है, ठीक। फिर उसके बाद में बताते हैं जब सब बढ़िया है तो भाई आपका बड़ा लड़का कहाँ गया है, तो बताते हैं बड़ा लड़का हमारा कहाँ है, तो बताते हैं हमारा बड़ा लड़का कहाँ गया है, स्कूल गया है, ठीक है। कहाँ चला गया है, स्कूल चला गया है। तो अब देखते हैं, तो जो मेहमान आया हुआ है, जो घर में हमारे कौन आया, अतिथि आया हुआ है, उसको वो अदर्शन है। कैसा है, अदर्शन है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या है, वो लोप भी नहीं है, ठीक। उसको हम ये भी नहीं कह सकते वो है ही नहीं, वो है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम जब आगे दर्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है कि हम लोग कुछ जो है कि प्रमाण बताते हैं। तो हम पहले बताते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, छह तरीके से उसको हम जान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुमान प्रमाण, फिर उसके बाद में अगर अनुमान से भी जाना जाए, ठीक। और कुछ भी चीजें होती हैं कि जो ना तो प्रत्यक्ष होती है ना तो अनुमान से होती है, तो किसके माध्यम से होती है, तो बोले शब्द प्रमाण से ना, शब्द प्रमाण। जैसे कि आज हम लोग पढ़ करके देख रहे हैं ना, पढ़े किताब पढ़े तो क्या हुआ, शब्द प्रमाण है, ठीक है। किसी का सुने क्या है, शब्द प्रमाण, ना तो अनुमान से है और ना ही कैसा प्रत्यक्ष है, शब्द के ही। हम किसी के अक्षर को या किसी के वर्ण को देख सकते हैं नहीं, अनुमान कर सकते नहीं, ठीक। तो क्या रहता है, वो शब्द प्रमाण है, ठीक। और चौथा प्रमाण कौन सा है, तो जो है कि शब्द, फिर उपमिति, एक दूसरे से उपमा करके ना, कि जैसा राम है उसी प्रकार से वहां पर एक लड़का हमने देखा, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, उपमिति, उपमान उपमिति, ठीक। तो उपमिति प्रमाण है या उपमान प्रमाण। फिर अगला क्या है, अर्थापत्ति, बहुत से प्रमाण लो, 8 तक जो है कि पुराण जो है कि पौराणिक लोगों ने तो 8 प्रमाण माने हैं, ठीक है। जो है कि 6 दर्शन, तो 6 दर्शनों में 6 प्रमाण तो काफी अच्छी तरीके से माने गए हैं। कुछ 3 मानते हैं, कुछ 1 मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, 6 तक मानते हैं। पुराणों ने 8 तक प्रमाण माने हैं ना। तो इस प्रकार से अदर्शनम अश्रवणम, जो शब्द, जो वर्ण सुनाई ना पड़े, ठीक है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, ठीक। जैसे अब कौन नहीं सुनाई पड़ता है, तो जैसे कि जब हम कोई भी, जैसे हमसे कोई कह दे या जो है कि कोई भी जैसे शब्द एक आए कि जैसे कि अण प्रत्याहार जो है क्या बनाना है, सॉरी अक प्रत्याहार, ठीक। कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। तो हम देखते हैं अ ई उ, ठीक। तो क्या लेंगे, अ ई उ, तो ण की क्या हो गई है, अदर्शनम से अदर्शन संज्ञा, ठीक है। और इसके बाद में आगे के हम समझाएंगे, तो अदर्शन इसको जो है कि हलंत्यम भी है, तो इसलिए इसका जो है कि हलंत हो जाएगा,
तो इसलिए इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे। और इसके अलावा जो है कि इसका जो अदर्शनम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी जो है कि क्या होगा, तो उपदेश से अजनुनासिक इस संज्ञा के माध्यम से क्या हो जाएगा, उपदेश से अजनुनासिक से, ठीक, उपदेश तो है भी नहीं, ठीक, तो जो है कि इसके साथ हलंत है, तो हलंतम की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, हलंतम की क्या हो जाएगी, अड़कार क्या है, हलंत है, तो इसलिए हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। अगला जो सूत्र आने वाला हो तस्य लोपा ही है, ठीक है। तो इसके बाद में रील री, ठीक है, क्या होगा, री, और फिर इसके बाद में री ना। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पर जो रकार का जो है कि लोप हुआ है, ठीक है, तो किससे, उसकी संज्ञा क्या है, अदर्शन संज्ञा हुई है। कैसी संज्ञा हुई है, अदर्शन संज्ञा। और लोप क्या है, ये लोप संज्ञक सूत्र है, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञा से, जो प्रसक्त है, जो पहले स्थित है, जो पहले था, विद्यमान था, ठीक है, उसका अदर्शन कराना अर्थात उसको अश्रवण कराना ही क्या है, लोप संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, लोप संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि इस सूत्र में भी आप लोग समझ लिए होंगे। अगर कोई भी आपको प्रश्न रह रहे हैं, अगर कुछ ना समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमसे जो है कॉल करके, ठीक, या फिर मैसेज करके, ईमेल पर मैसेज करके या चैट करके आप लोग जो है कि उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और जो है कि कमला संस्कृत समागम आपको हर प्रकार के प्रश्नों को जो है कि पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्नों, सारे प्रश्नों को नहीं, जो कि आपके संस्कृत से रिलेटेड, ठीक है, जो भी प्रश्न रहते हैं उन सब का समाधान करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर किसी को आवश्यकता हो तो हमारा नंबर ले सकता है 91 98 50 48 85, ये हमारा नंबर है। और इस पर आप जो है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर सकते हैं, वो भी संस्कृत से रिलेटेड, अन्य किसी से नहीं, ठीक है। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए जो है कि इस चैनल को, कमला संस्कृत समागम को, चैनल का जो है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो जहाँ तक हो सके, जिन लोगों तक हो सके, इसे पहुँचाने की कोशिश करें। और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर के आएंगे और क्रम वाइज लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जिसके माध्यम से आप लोगों को संस्कृत से डर ना लगे, बल्कि आपके लिए संस्कृत विषय एक रुचिकर विषय बन जाए, ठीक है। तो नमो नमः दोस्तों, आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।